स्टॉक्स की जहां पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इनफैक्ट हम बात कर ही रहे हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी बढ़ रही है, एफआईआईज बेच रहे हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर ये सारे ट्रेड्स होते हैं वो एक्सचेंजेस हैं और एक्सचेंजेस के नंबर्स भी आ रहे हैं। बीएसई का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो आउट परफॉर्म कर रहा है, नतीजे आ चुके हैं। इसके सामने इसका सीधा कॉम्पिटिटर जो जिसकी लिस्टिंग की तैयारी अभी भी है या फिर इंतजार है वो है एनएससी। इसने भी हाल ही में अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं। तो दोनों को अगर आप सामने रखते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली एक्सचेंजेस के बिजनेस में क्या चल रहा है, सुमित हमारे साथ है बताने के लिए। सुमित, तो बढ़िया नंबर है पहले तो बीएससी के, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक अच्छे नंबर्स का इम्पैक्ट आप स्टॉक में देख रहे हैं और इसीलिए शायद स्टॉक इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। तो अर्निंग्स दोनों के सामने आएंगे आपके, एनएससी और बीएससी के लास्ट क्वार्टर के और इस क्वार्टर के। ये नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस क्वार्टर में करीब करीब 5,080 करोड़ रुपए के माफ़ कीजिएगा, जो इस क्वार्टर के अंदर 4,950 करोड़ रुपए के आसपास का एक रेवेन्यू का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है एनएससी का, जो कि 5,080 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। लाइकवाइज बीएससी ने यहाँ पर एक ग्रोथ गार्नर की है, करीब 671 करोड़ रुपए का एक नंबर आया जो कि 545 करोड़ रुपए के सामने है। साइज का डिफरेंस है ऑब्वियसली, लेकिन जो ग्रोथ वाइज बीएससी का नंबर कहीं ज़्यादा बेटर आता हुआ दिखाई पड़ा है। एनएससी के केस में ये दूसरा नंबर जो है प्रॉफिटेबिलिटी का है, करीब करीब 2566 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि 2488 करोड़ रुपए से बढ़कर आया क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। साइमल्टेनियसली बीएससी का प्रॉफिट रफली 2.5 गुना बढ़ा है, 100 करोड़ रुपए के सामने सीधे सीधे 265 करोड़ रुपए के आसपास का एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। ईपीएस का नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। 51 से 52 रुपए के आसपास की ईपीएस इस क्वार्टर में आई है, जो कि रफली 50 रुपए के आसपास की ईपीएस थी लास्ट क्वार्टर में। बीएससी ने ऑन द क्वांट्ररी 8 रुपए की ईपीएस के सामने 19 रुपए के आसपास की ईपीएस इस क्वार्टर में दी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर जो कि आप कंपेरेटिवली देख रहे हैं बीएससी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। अब कुछ की हाईलाइट्स, पहले एनएससी की तरफ से, जहां पे ऑपरेशनल आय करीब करीब 115 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है इस क्वार्टर के अंदर। वहीं अगर बीएससी की बात करें तो आय में करीब 24% का उछाल रहा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, जिसमें ट्रेजरी इनकम रफली 8% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। और इन्होंने इनकम मतलब जो एक्सपेंसेस थे उसको भी थोड़ा सा ईज ऑफ किया, जिसके बावजूद भी नंबर्स जो है वो बहुत स्ट्रांगली मार्जिन साइड पे पॉइज्ड अप होते हुए दिखाई पड़े। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी स्ट्रांगली इस क्वार्टर के अंदर पोजीशन रहा है। तो बीएससी के नंबर्स अच्छे आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है एनएससी के सामने, लेकिन ऑब्वियसली होता है एनएससी का एक बड़ा बेस भी है, तो उस बड़े बेस के सामने स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एनएससी की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े हैं। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। हमारे सामने वो स्टॉक बीएससी का है, 18% तक के गेन्स इस साल में देखने को मिले हैं। आज ऑफ कोर्स उस नंबर्स पर अच्छी तेजी बनी है। और अनुज, द ब्यूटी यही है कि सिर्फ ये दोनों काउंटर्स, ऑफ कोर्स एनएससी इज नॉट लिस्टेड, लेकिन सिर्फ बीएससी नहीं, हम परसों कैंप्स के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और वो डेटा हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि किस तरह का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आप आज केफिन का स्टॉक देखिए, सीडीएसएल देखिए, इन सब में एक बहुत तगड़ी तेजी बनी है जैसे जैसे यूनिवर्स ज्यादा रिटेल निवेशकों को अपने साथ जोड़ता दिख रहा है। बिल्कुल हर्षदा, और मैं एक चीज बताऊं, खैर कुछ देर में मैं इस बारे में बात भी करूंगा, लेकिन आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, रिटेल इक्विटी कल्ट सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहा है। और ये अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है और ये बहुत बढ़ेगा। बहुत लोगों को ये लग रहा है कि अगर वीकली ऑप्शंस पर रिस्ट्रिक्शन आ गई, अगर कुछ हो गया तो इसकी वजह से एक इम्पैक्ट आएगा। देखिए, हम एडजस्ट कर लेंगे, हमारी मतलब हमारा देश ऐसा है, वो लोग एडजस्ट कर लेंगे। लोगों को ट्रेडिंग करनी है वो करेंगे, लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है वो करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियरली एक स्पेस है जहां पर बहुत शानदार गेन्स बने हैं पिछले 2 साल में। आई थिंक पूरा मार्केट इंटरमीडिएट उठा के देख लीजिए आप, एंजल ब्रोकिंग का स्टॉक उठा के देख लीजिए, बाकी 2-3 और ब्रोकरेजेस हैं उनके स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, डिपॉजिटरीज के स्टॉक्स जैसा आपने बोला, सब में मतलब मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक उठा के देखिए, कोई एमके का स्टॉक उठा के देखिए, सारे के सारे स्टॉक्स में एक वन वे तेजी रही है। कैम्स, इवन बाकी के जो स्टॉक्स हैं, तो क्लियरली ये एक जिसे कहते हैं ना, एक नया सेक्टर, एक इमर्जिंग सेक्टर की तरह बन रहा है। और आई थिंक और 3-4 साल में ये एक बड़ा सेक्टर बन चुका होगा। और ऑब्वियसली खैर एनएससी लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसके लिए एनएससी के अच्छे नंबर्स और बीएससी के अच्छे नंबर्स दोनों का एक फायदा बीएससी को मिल जाता है, क्योंकि जो एनएससी लेना चाहते हैं वो ले नहीं सकते, अनलिस्टेड है और हाई टिकट है। सिर्फ अनलिस्टेड नहीं है, हाई टिकट भी है। बीएससी आप कितना भी खरीद सकते हैं मार्केट से, इसके लिए बीएससी में इस तरीके की तेजी आ जाती है। लेकिन हाँ, ये तेजी जो है ना, ये तेजी 1 क्वार्टर वंडर नहीं है, ये तेजी जो है ये स्ट्रक्चरल है।
इस मार्केट में, क्योंकि जो रिटेल कल्ट है वो स्ट्रक्चरल इस देश में। अच्छा, अनुज ने इस शब्द का इस्तेमाल किया ना, रिटेल कल्ट। जहाँ अनुज मौजूद हैं इस वक्त, वहाँ पे इसकी एक फीलिंग और मिल रही होगी। लेकिन मैं आई थिंक जब गुवाहाटी का अनुज जिक्र होता है ना, तो मुझे वो बचपन की ज्योग्राफी के पीरियड्स याद आते हैं। दो चीज़ें अच्छी तरह याद आती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी और कामाख्या मंदिर। हाँ, पहले तो कल लैंड काफ़ी रात को होगा अनुज, अब मौसम कैसा है? अभी ब्रह्मपुत्र नदी का आपने नज़ारा देखा क्या? कैसा लग रहा है वहाँ का मौसम?